Hello students, yesterday we are doing the Peninsular Plateau Pradeepya Pathar, and in that we have read till here Jantia Hills. Now we have to read ahead today. Let's start reading. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. जो हमारे ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ये जो डक्कन प्लेट्यू है, इसके दोनों ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड पे जो इसकी एजेस पे हैं, ये लाई करते हैं. वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. जो वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट है, वो वेस्टर्न पश्चिमी तट की तरफ हैं. दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली. वो लगातार हैं वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट लगातार हैं, कहीं कोई स्पेस नहीं है उनमें बीच में. एंड वी हैव टू क्रॉस देम थ्रू द पासेज ओनली. दर्रों की सहायता से हम उन्हें पास कर सकते हैं. लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. यू हैव टू लोकेट ऑल दीज थिंग्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं. Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern घाट्स. अब जो एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट की पश्चिमी तट की, वो है 900 से 1600 मीटर, और जबकि ईस्टर्न घाट जो हैं उनकी ऊंचाई है 600 मीटर तक बस. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ. ईस्टर्न घाट जो हैं उनका विस्तार कहाँ से है? महानदी वैली से लेकर नीलगिरीज तक साउथ में. द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो लगातार नहीं है, एक लाइन में नहीं है. दे आर डिसकंटिन्यूस, कभी थोड़े से यहाँ है पश्चिमी घाट, कहीं थोड़ा सा वहाँ है, और वो रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं उनके द्वारा अलग किए जाते हैं. बीच बीच में से उनसे नदियाँ बहती हैं. द वेस्टर्न घाट्स cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the घाट्स. जो वेस्टर्न घाट हैं वो पर्वतीय वर्षा लाने में सहायता करते हैं, क्योंकि बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोइस्ट विंड्स, रेन कैसे लाते हैं? क्योंकि वो नमी वाली हवा में ऊपर उड़ाते हैं, और उनसे क्या होता है, उनके जो वेस्टर्न घाट की स्लोप्स हैं, जो ढलाने हैं, उसकी सहायता से वो नमी वाली हवा में ऊपर ले जाके उनसे वर्षा करवाते हैं. द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स. वेस्टर्न घाट्स के डिफरेंट लोकल नेम्स हैं, उनको लोकल नामों से बुलाया जाता है. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और वेस्टर्न घाट की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती जाती है. द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनायमुदी एंड द दोदा बेटा. महेंद्रगिरी इज़ द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स. अब जो अनाईमुडी है और ये डोडा बेटा है, ये तो वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक्स हैं, ऊंची चोटियां हैं, लेकिन महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट है, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट है. शिवरॉय हिल्स एंड द जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट. ये जो शिवरॉय हिल्स है पहाड़ी, और जावड़ी हिल्स है, ये साउथ ईस्ट में, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में हैं. लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उदगमंडलम, popularly known as Ooty and Kodaikanal. Now you have to locate the famous hill station of Udaimandalam, known as Ooty and Kodaimanal in the physical map of India with the help of your atlas book. One of the distinct features of the Peninsular Plateau is the black soil area known as Deccan Trap. अब ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि ये जो एरिया है वो काली मिट्टी से घिरा हुआ है, जिसको डक्कन ट्रैप कहते हैं. दिस इज़ ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. ये ज्वालामुखी उद्गम की वजह से है. हेंस द रॉक्स आर इग्नियस. और इसीलिए जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? इग्नियस चट्टानें, आग्नेय शेल. एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. डिन्यूडेड मीन्स दे हैव बीन चेंज रेगुलरली विद द टाइम. उनसे मतलब लावा बाहर निकलता रहता है, मिट्टी फैलती रहती है, उससे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल हैपेंड ओवर देयर. सो द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो जो अरावली हिल्स हैं वो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न
मार्जिन्स में हैं, मतलब पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी रीजन्स में है। पेनिनसुला प्लेट्यू के क्या है, अरावली हिल्स। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। ये जो हैं बेचारी अरावली हिल्स हैं, ये कट चुकी हैं, कट के ब्रोकन हिल्स के रूप में इनको देखने को मिलती है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इनका विस्तार कहाँ से है, गुजरात से दिल्ली तक साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दिशा में इनका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट इज़ द इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान या मरुस्थल। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये जो भारतीय रेगिस्तानी, ये कहाँ है, वेस्टर्न मार्जिन, पश्चिमी तट, पश्चिमी सीमा की तरफ, जहाँ पे अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स के पश्चिमी सीमा की तरफ। इट इज़ एन अंड्यूलेटिंग, मीन्स अंड्यूलेटिंग क्या होता है, जैसे लहरें आती है समुद्र में, लहरों की तरह ये है क्या, इंडियन डेजर्ट। सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। अब ये लहरीदार मिट्टी के टीले हैं, रेत के टीले हैं, जो किससे बने हैं, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीलों से ढके हुए हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। और हर साल यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, 150 mm से भी नीचे। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। सूखा सा, ऐसे ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, और बहुत ही कम वनस्पति होती है वहाँ पे। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब छोटी छोटी नालियों की तरह नदियाँ दिखती हैं, वो भी बारिश के टाइम पे। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और जल्दी ही वो सैंड में, यानी कि रेत में गायब हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतना पानी नहीं होती है कि वो भाई समुद्र तक पहुँच पाएँ। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और भारतीय मरुस्थल में केवल लूनी इज़ द ओनली, लूनी नदी ही सबसे बड़ी नदी है इस रीजन की, इस क्षेत्र की। बार्चन्स, क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स। ये बार्चन्स होते हैं अर्ध, जैसे अर्धचंद्राकार स्थिति होती है मून की, वैसे हाफ। कवर लार्जर एरियाज, बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं ये बार्चन्स। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल लंबे वाले, बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है, लॉन्गिट्यूडनल ये टीले हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के तरफ, भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ। इफ़ यू विज़िट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बार्चन्स। अगर आप जैसलमेर देखने जाते हो कभी भी लाइफ में, तो यू आर एबल टू सी दीज बार्चन्स ओवर देयर। नेक्स्ट इज योर द कोस्टल प्लेन्स। The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. अब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय प्लेट्यू है, इसके बीच में एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, पतली सी कोस्टल तटीय स्ट्रिप है, रनिंग थ्रू द अरेबियन सी, अरेबियन सी के थ्रू वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल के थ्रू ईस्ट में बह रही है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज़ अ नैरो प्लेन। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट है, वो वेस्टर्न घाट्स के बीच में सैंडविच की तरह है, बीच में फैला हुआ है। एंड द अरेबियन सी इज़ अ नैरो प्लेन, और जो अरेबियन सागर है वो नैरो प्लेन है, बहुत ही मतलब नैरो प्लेन मैदान है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, उसके 3 सेक्शंस है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड द कोंकण, मुंबई एंड गोवा। तो जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी पार्ट है, उसको कहते हैं कोंकण तट, कोंकण कोस्ट। द सेंट्रल स्ट्रेच इज़ कॉल्ड दी कन्नड़ प्लेन। जो सेंट्रली हिस्सा है, सेंट्रल विस्तार है इसका कोस्टल प्लेन्स में, वेस्टर्न घाट्स में, इसको कहते हैं कन्नड़ प्लेन, कन्नड़ में का मैदान। वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज़ रिफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट, और जो दक्षिणी विस्तार है इसको कहते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट इज़ द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। बे ऑफ बंगाल के जो समानांतर है उसके आसपास हैं, उनका जो प्लेन्स है, मैदान है, वो कैसे हैं, चौड़े हैं और बराबर हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी भाग में, इट इज़ रिफर्ड टू द नॉर्दर्न सिरकर, और नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी पार्ट में इसको कहते हैं नॉर्दर्न सिकार।
वाइल द साउदर्न पार्ट इज़ नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, और जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है, उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट यानी कि कोरोमंडल तट। लार्ज रिवर्स, बड़ी नदियाँ सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। अब जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा एंड कावेरी है, इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा सा डेल्टा बनाया है इन नदियों के तट पे, इन कोस्टल एरियाज़ में। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का झील जो है वो ईस्टर्न कोस्ट की पूर्वी तट की सबसे इम्पॉर्टेंट झील है, फेमस। डू यू नो द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य में है। टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है चिल्का झील। Okay students, this is all for this class. I hope you understand whatever we have read, and we will try to complete the lesson in our next meeting. Till then, that time, stay safe at home students. Have fun. Be blessed.